अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 201 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम 6ठे अध्याय के जो कि है ध्यान योग श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। उद्धेर आत्मनात्मानं नात्मानं अवचादयेत् आत्मेव ह्य आत्मनो बन्धुर आत्मेव रिपु आत्मनः। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्धजीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार मनुष्य मन की सहायता से अपने आप का उद्धार कर सकता है या अपनी अधोगति का कारण बन सकता है। अगर इस श्लोक का संबंध भक्तों पिछले श्लोक से देखा जाए, पिछले श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण ने जो योगारूढ़ अवस्था का वर्णन किया था, तब अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वो जानना चाहता था कि योगारूढ़ अवस्था का आपने वर्णन तो कर लिया, परंतु उस अवस्था तक पहुंचने की विधि क्या है। किसी भी कार्य की पूर्णता के लिए कोई न कोई विधि होती है। जैसे भौतिक ज्ञान में भी किसी प्रश्न को हल करने के लिए कुछ उसकी विधि होती है, सूत्र होता है। यहाँ किसी कार्य के निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए उसके जो तरीका होता है, विधि होती है, उसके माध्यम से हम उस कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति विधि के द्वारा कार्य करेगा तब उसका कार्य में त्रुटि होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। इसी प्रकार अर्जुन महान भक्त होने के नाते, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ श्रोता होने के नाते अर्जुन भगवान से जिज्ञासा कर रहे हैं कि योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने की विधि क्या है। तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण श्लोक में कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करें। भक्तों, मन है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी व्यक्ति के सफल होने में। अगर किसी व्यक्ति ने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, मन को अपना मित्र बना लिया है, तब तो मन है उसका साथ देगा कोई भी कार्य करने में, उसकी सफलता के सीढ़ी बनेगा। परंतु अगर मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, आप मन के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, तो आपके अधोगति का कारण बनेगा। भक्तों, क्यों? मन है वो कई प्रकार की इच्छाएं करता है। अगर हम उन इच्छाओं को पूर्ण करने में लगे रहे तब तो हम गलत दिशा की तरफ मुड़ जाएंगे। और अगर मन हमारे वश में है, उस अवस्था में मन हमारा मित्र बन जाएगा। जो हम इच्छा करेंगे, जो परमात्मा आदेश देंगे, जो शास्त्रों का आदेश है, जो गुरु की आज्ञा है, उसको पालन करने में मन हमारी सहायता करेगा। जिस प्रकार आप सब अपने मन को वश में करने के कारण ही तो यहाँ पर बैठे हैं। आप अपने आप को आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करने के लिए मन के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ हद तक आपने मन के ऊपर नियंत्रण रखा हुआ है। तभी तो आज लॉकडाउन की स्थिति में बाकी सब लोग हो सकता है घर में सोए होंगे, हो सकता है कि अपने अपने स्थान पर कुछ टाइम पास के कार्य कर रहे होंगे, परंतु जो व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य करने के लिए प्रवृत्त है, भगवत ज्ञान जानने के लिए जिज्ञासु बना है, उसका मन उसके नियंत्रण में होने का ये सबूत है। वरना मन तो हमेशा हमें आदेश देता है कि मैं ये भोग करूं, निद्रा में सोया रहूं, टाइम पास करने के लिए निकल पड़ूं, आंखों के द्वारा कुछ और देखूं, कानों के द्वारा कुछ संगीत सुनने की इच्छा होती है, जिह्वा के द्वारा कुछ खाने की इच्छा होती है और हमेशा आराम करने की इच्छा होती है। परंतु इस समय का जो लॉकडाउन की स्थिति है, कोरोना काल है, उसका उपयोग कोई आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने में उपयोग करता है तो निश्चित रूप से उसके ऊपर भगवान की कृपा है और वो अपने मन को भगवत गीता में बताए हुए ज्ञान के आधार पर निश्चित रूप से नियंत्रण करने का एक प्रयास तो कर रहा है कम से कम। तो आचार्यगण कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की सभी विधियों में, चाहे ध्यान हो, यज्ञ हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, भक्ति योग हो, मन को वश में करना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक क्षेत्र में या आत्म साक्षात्कार के क्षेत्र में आपको प्रगति करनी है, चाहे आप ध्यान योग के द्वारा कर रहे हैं, ज्ञान योग के द्वारा कर्म कर रहे हैं, कर्म योग के द्वारा कर रहे हैं, भक्ति योग के द्वारा प्रगति करना चाहते हैं, मन के ऊपर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है। सारे के सारे योगों में एक बात सामान्य है कि हमें मन के ऊपर विजय प्राप्त करना है। अगर किसी का मन वश में नहीं है तो वो न तो अष्टांग योग विधि का पालन कर पाएगा, न ही भक्ति में अडिग रह पाएगा।
क्यों? जैसे ही हमें आदेश दिया जाएगा कि तुम 16 माला जप करो, मन कहेगा कहाँ बैठकर 2 घंटा माला जप करने में समय बर्बाद कर रहा है, चल क्रिकेट खेलने के लिए निकलते हैं। बाकी लोग सोए हुए हैं, वो व्यक्ति टीवी देख रहा है, वह व्यक्ति गप्पे मार रहा है, वह व्यक्ति ये कार्य कर रहा है, वह व्यक्ति भोजन कर रहा है। तुम कहाँ एक स्थान पर बैठकर भगवान के नाम का जप करने में समय बर्बाद कर रहा है। अष्टांग योग विधि में तो और भी नियम कड़े हैं, उन नियमों का पालन करने में मन हमारा अगर साथ नहीं देगा तो उस स्थिति में हम उन नियमों का पालन करना मुश्किल ही नहीं भक्तों नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए सर्वप्रथम हमें अभ्यास के द्वारा मन को नियंत्रण में करना अत्यंत आवश्यक है। वो अभ्यास कौन सा? जब भी हमारा मन हमारी स्थिति से नियंत्रण से बाहर जाने का प्रयास करे, तुरंत उस मन को खींचकर पुनः उस स्थान पर लेके आओ, भगवान का नाम जप करने में लगाओ। जैसे जैसे हम हरिनाम का जप करने में अभ्यास करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब हम हरिनाम का जप करेंगे धीरे धीरे भगवान की कृपा से हमारा हृदय का जब शुद्धिकरण होता जाएगा, मन के ऊपर नियंत्रण करने की जो हम क्षमता है, शक्ति है, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति बीमार गिरता है तो वो दवाई लेता है, औषधि लेता है, ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता और उसके अंदर बढ़े और वो रोग को समाप्त करके तंदुरुस्त हो जाए। उसी भांति हमें भवरोग लगा हुआ है, हम अनेक प्रकार के माया जाल में, अनेक प्रकार के भौतिक भोगों में लिप्त हैं। हमें धीरे धीरे हरिनाम के द्वारा हृदय का शुद्धिकरण करना है। चेतो दर्पण मार्जनम से हमारे हृदय का जब हम हरिनाम के द्वारा मार्जन करेंगे, धीरे धीरे हमारी जो परत जमी हुई है मैल की, अनेक प्रकार के अनर्थों की, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। उस अवस्था में हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। हम भगवान के साथ जो हमारा संबंध है, उस जो भूल गए हैं अनेक प्रकार के अनर्थों के कारण, उस जो हमारा संबंध उसको जैसे जैसे जानेंगे, स्वाभाविक है कि हमारा प्रेम है वो भगवान के प्रति बढ़ता जाएगा। हम शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों के ऊपर हमें पूर्ण श्रद्धा होगी। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति शास्त्रों के ऊपर श्रद्धा नहीं करने के कारण शास्त्रों का सहारा नहीं ले पाता है। लोगों को लगता है कि शास्त्र काल्पनिक है, रामायण महाभारत जो भी सीरियल हुए वो सब काल्पनिक हैं। उस अवस्था में वो शास्त्रों का सहारा नहीं ले पाता है और वो व्यक्ति भौतिक भोगों में लगा रहता है और वही उसका अधोगति का कारण बनता है। तो जैसे ही हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम धीरे धीरे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम विकसित होगा, उस अवस्था में हम ध्यान कर पाएंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, वो सब बड़ी आसानी से संपन्न कर पाएंगे। योग भक्ति का उद्देश्य मन को रोकना तथा इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति से हटाना है। भक्तों, योग पद्धति का उद्देश्य भी एक ही है कि मन को वश में करना और जो इंद्रिय विषयों के प्रति हमारा ध्यान लगा हुआ है, उन इंद्रिय विषयों से हटाकर भगवत सेवा में हमें लगाना है। आज हम कोई भी वस्तु पहले अगर हमें प्राप्त होती है तो हम सर्वप्रथम यही सोचते हैं कि इसका भोग मैं कैसे करूं। अगर हमारे पास धन आता है तो तुरंत हम योजना बनाते हैं कि इस धन का उपयोग इंद्रिय भोग करने में कैसे लगाऊं। मैं वहाँ पर घूमने जाऊँगा, अच्छा घर बनाऊँगा, अच्छी गाड़ी लूँगा, अच्छा कपड़े वस्त्र खरीदूंगा। परंतु जब कोई व्यक्ति भक्ति में लगता है और उसके पास धन आता है, सर्वप्रथम उसके मन में ये विचार आता है कि मैं भगवान के लिए इसका उपयोग कैसे करूं। इसके लिए इससे मैं पुस्तकें खरीद के, भगवत गीता है, भागवतम है, शास्त्रों को खरीद कर उसको लोगों में वितरित करूंगा, भगवान के लिए मंदिर बनाऊंगा, भगवान के लिए भोग बनाऊंगा, भगवान के लिए वस्त्र बनाऊंगा, भगवान के मंदिरों में अच्छे अच्छे जो कुछ आवश्यक वस्तुएं वो वस्तुएं प्रदान करूँगा, भगवान के तीर्थ स्थानों का भ्रमण करने में प्रयोग करूँगा। ये दोनों में परिवर्तन आता है और जब व्यक्ति के अंदर ये भाव आएगा भक्ति के संबंधित, तब उसका हृदय है वो धीरे धीरे शुद्ध होता जाएगा और उस अवस्था में मन के ऊपर वो धीरे धीरे नियंत्रण पाता जाएगा और जैसे जैसे मन के ऊपर नियंत्रण पाता जाएगा, आध्यात्मिक कार्य और तल्लीनता के साथ कर पाएगा। आत्मा परमात्मा का अंश होने के कारण परम शुद्ध होता है। आत्मा संसार के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। आत्मा भगवान श्री हरि परमात्मा का अंश होने के नाते परम शुद्ध होता है। आत्मा कभी इस भौतिक जगत की वस्तुओं से प्रभावित नहीं होता, परंतु जैसे ही जीव अपनी पहचान आत्मा को भूलकर इस शरीर और मन से के साथ करने लगता है, उस अवस्था में उस शरीर की आवश्यकताएं क्या है,
अनेक प्रकार के भोग करना, मन की इच्छा क्या रहती है? अनेक प्रकार के ऐसे कार्य करना जो आत्मा के शुद्धिकरण के विपरीत हो। उस अवस्था में जब व्यक्ति अपनी पहचान शरीर और मन से कर बैठता है, उस अवस्था में वो अपने शरीर को अनेक भौतिक भोगों में लगाता है और उस भोगों के कारण वो आत्मा उस वस्तुओं से दूषित होता हुआ प्रतीत होता है। जब व्यक्ति अपनी पहचान आत्मा से करेगा और आत्मा का स्वभाव है परमात्मा की सेवा करना, उस अवस्था में वो भगवान श्री हरि की सेवा में, भक्ति में लगेगा और वो इस भौतिक जगत के अनेक प्रकार के अनर्थों से वो स्पर्श तक नहीं कर पाएगा। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं, जिस प्रकार जल शुद्ध होता है, आकाश से जल आता है, जल पूर्ण रूप से शुद्ध होता है। अगर वो जैसे ही वो मिट्टी के ऊपर गिरता है, मिट्टी के साथ मिलकर जल है वो अशुद्ध हो जाता है। हमें जल है वो अनेक प्रकार की मिट्टी से युक्त प्रतीत होता है। उस अवस्था में हम क्या कहते हैं? जल गंदा हो गया। परंतु क्या वास्तविक में जल गंदा है? वो गंदा हमें क्या दिख रहा है? जिसकी संपर्क में आया है उसके कारण गंदा दिख रहा है। परंतु जैसे ही जल को हम उस मिट्टी से अलग कर देंगे, पुनः जल शुद्ध हो जाएगा। उसी भांति हमारा आत्मा है वो पूर्ण शुद्ध है, पर हम उसकी पहचान शरीर और मन के साथ करने लगते हैं, इसलिए वो हमें अशुद्ध प्रतीत होता है। जैसे ही हम शरीर और मन से अपना रिश्ता तोड़कर आत्मा का संबंध भगवान से जोड़ देंगे, तो पुनः वो आत्मा पूर्ण शुद्ध सच्चिदानंद रूप में दिखता हुआ प्रतीत होगा। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाए कि वह बद्ध जीव को अज्ञान के दलदल से निकाल सके। यहाँ पर इस बात पर बल दिया गया है कि मन को हमें इस प्रकार प्रशिक्षित करना है भक्तों, कि वो इस बद्ध जीव को इस भौतिक जगत के दलदल से निकाल कर आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराने में सक्षम हो सके। जब हमारा मन साथ देगा तभी तो हम ये सब कर पाएंगे। जब तक मन हमारा साथ नहीं देता तब तक हम कोई कार्य नहीं कर पाते। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ये कर दूंगा, परंतु जो समय आता है उससे पहले हमारा मन है वो ऐसा चक्र चलाता है कि हम उसको मना करके दूसरा कार्य करने में लग जाते हैं जो हमारे लिए उचित नहीं है। श्रीमद् भागवतम 3.20.18 में वर्णन आता है, ससज च्या अविद्या पंचवर्णामगर्तः तमिश्रमंधं तमिश्रम तमो मोहो महामत। अर्थात 5 प्रकार के मोह है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी साया से बद्ध जीवों के अज्ञान के आवरण उत्पन्न किए। इनकी संख्या 5 है। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि के निर्माण के साथ ही उन्होंने 5 प्रकार के मोहों का निर्माण किया, जिसके वश में आकर व्यक्ति है वो अपनी यथा स्थिति को नहीं पहचान पाता है। वो 5 प्रकार के मोह कौन से हैं? तमिश्र, अंध तमिश्र, तमस मोह तथा महामोह। तमिश्र, अंध तमिश्र, तमस मोह तथा महामोह, ये 5 प्रकार के मोहों से व्यक्ति वो हमेशा ग्रसित रहता है। तो प्रथम है तमिश्र। जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण कभी भी भगवान के समान भोक्ता नहीं बन सकता, किंतु जब ये इसको भूल जाता है और भगवान से समता करने लगता है तो इसकी इस अवस्था दृश्य को तमिश्र कहते हैं। तमिश्र क्या है? जीव है वो भगवान का अंश है और उस अवस्था में वो भगवान कभी नहीं बन सकता। ये सत्य है। जीव जीव है, ईश्वर ईश्वर है। जीव किसी भी अवस्था में ईश्वर नहीं बन सकता, परंतु जैसे ही जीव इस भौतिक जगत के संसर्ग में आता है, कुछ अज्ञान के कारण स्वयं भोग की इच्छा जागृत होती है, उस अवस्था में वो मोहित होकर अपने आप को भगवान बनाने में लगा रहता है। यह है तमिश्र। दूसरा है अंध तमिश्र। अंध तमिश्र में मृत्यु को परम अंत माना जाता है। जो अंध तमिश्र है उसमें मृत्यु को ही अंत मान लिया जाता है। इसलिए कहते हैं कि जीवन भर जियो तब तक भले उधार लाकर पियो लेकिन घी पियो। अनेक प्रकार के भोगों में लगे रहो, भले किसी से कर्जा लेकर करो, किसी की हत्या करके करो, किसी से कैसे भी उधार लेके करो, परंतु जीवन में मात्र भोग करते रहो। जब तक जीवन है तब तक आपका आनंद लेते रहो। मृत्यु के उपरांत आपका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। यह है अंध तमिश्र। जब तक यह शरीर है तब तक वे भौतिक जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। जब तक ये भौतिक शरीर है तब तक इसका आनंद उठाने में ही व्यस्त रहते हैं। भले ही उस अनेक प्रकार के अनर्थों के कारण जो हम कर्म कर रहे हैं उससे अगले जन्म में
हमें अनेक प्रकार के कष्टों का सामना ही क्यों न करना पड़े, परंतु वो अज्ञान में रहने के कारण, अंध तमिश्र रूपी मोह के रूप में वशीभूत होने के कारण वो ये जान नहीं पाते कि उनका अगला जन्म में इसका भुगतान करना पड़ सकता है। तीसरा मोह है तमस। आत्मा के संबंध में कुछ भी न जानना तमस है। आत्मा के संबंध में कुछ भी नहीं जानना। हम अपनी पहचान इस शरीर और मन से ही कर बैठते हैं और इससे संबंधित ही कार्य करते हैं, यह है तमस। आत्मा के विषय में न तो जानना और न जानने की चेष्टा करना। हम शरीर है, हम मन की मांगों को मांगते रहेंगे और मन की इच्छा अनुसार कार्य करें। मेरे मन को भाया, मैंने जो कार्य मन में आया वो किया। ऐसी अवस्था को तमस कहा जाता है। यह भौतिक जगत भी प्राय तमस कहलाता है, क्योंकि इसके 99% से अधिक जीव आत्मा के स्वरूप से अपरिचित रहते हैं। ये भौतिक जगत भी प्राय तमस कहलाता है। क्यों? इसके 99% लोग हैं, 99% जीव है, वो आत्मा के अस्तित्व से अनभिज्ञ रहते हैं। 1% व्यक्ति ही आत्मा के विषय में विचार करके उसके उद्धार के लिए कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं इसकी घोषणा कर चुके हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यततै सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कच्चित माम वेति तत्वतः। हजारों मनुष्य, करोड़ों मनुष्यों में से कोई विरले व्यक्ति ही आध्यात्मिक विषय में ज्ञान अर्जित करने के लिए जिज्ञासा करते हैं, और उन हजारों व्यक्तियों में से कोई विरला व्यक्ति ही मुझे तत्व से जानने का प्रयास करता है और अपनी सिद्धि प्राप्त कर पाता है। स्वतः है मोह। मैं तथा मेरा का विचार मोह है। व्यक्ति जब सोचता है कि मैं और मेरा का विचार, मेरे से संबंधित मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा राष्ट्र, मेरा कुल, मेरा समाज, मैं और मेरा से संबंधित व्यक्ति के अंदर जब अनेक प्रकार की धारणा बनी रहती है, उस अवस्था में व्यक्ति मोह को प्राप्त होता है, और वो मोह जीवन में संकटों का कारण बनता है, टकराव का कारण बनता है। जब मैं सोचूंगा मेरा कुल है वही श्रेष्ठ है, मेरा धर्म है वही श्रेष्ठ है, मेरा परिवार है वही सर्वश्रेष्ठ है, उस अवस्था में हम दूसरे की अवस्था को नकार देते हैं और वो एक दूसरे के आपस में वो वैर का कारण बनता है। जब कहते हैं मेरा देश महान है, तेरा देश महान है, दूसरे का भी महान होगा। तेरा महान है ठीक है, परंतु दूसरे का कम तो नहीं हो सकता ना। तेरा परिवार श्रेष्ठ है, हो सकता है दूसरे के लिए उसका परिवार श्रेष्ठ है। जब दोनों परिवारों में उसको लगता है कि हमारा श्रेष्ठ है और सामने वाला व्यक्ति ये स्वीकार नहीं कर पाता है कि तेरे लिए तेरा परिवार श्रेष्ठ है, उसके लिए उसका परिवार श्रेष्ठ है, उस अवस्था में दोनों में झगड़ा होता है। मेरा धर्म श्रेष्ठ है, जब मैं कहता हूँ मेरा धर्म श्रेष्ठ है, क्या सामने वाले का श्रेष्ठ नहीं है? उसके लिए वह धर्म सर्वश्रेष्ठ है। उस अवस्था में दोनों धर्मों में टकराव होता है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने धर्म का पालन करें और दूसरे का धर्म का सम्मान करें। पांचवा है महामोह। पांचवा और अंतिम है महामोह। महामोह का अर्थ है भौतिक सुख के पीछे पागल रहना। महामोह में व्यक्ति भौतिक सुख के पीछे ही पागल रहता है, और आज की तारीख में 99% लोग हैं इस महामोह से ग्रसित हैं। मात्र भौतिक सुख के पीछे ही लालायित रहते हैं। आध्यात्मिकता के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। अपने शरीर की मांगों को ही पूर्ण करने में हमेशा लगे रहते हैं। पूरा दिन रात भर गधे की भांति मेहनत करते हैं, मात्र किस लिए? इस शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए। इस शरीर की आवश्यकताओं को पूर्ण करने का आसान तरीके बहुत हैं, फिर भी व्यक्ति भोग जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। मात्र रोटी कपड़ा मकान के लिए जीवन भर धन कमाता है, EMI भरता है, अनेक प्रकार के लोन लेता है, उसमें ही उसका जीवन चला जाता है। 60-70 साल की उम्र में जाके मालूम पड़ता है कि क्या कर रहा है ये, जीवन क्यों जी रहा है, किस लिए जी रहा है। न तो अपने परिवार को समय दे पाता है, न अपने शरीर के सेहत का ध्यान रख पाता है, न समाज के लिए समय दे पाता है। मात्र कमा रहा है, उद्देश्य पता नहीं क्यों कमा रहा है। जीवन का लक्ष्य क्या है, जीवन में प्राप्त क्या करना है, जीवन में गोल क्या है, कोई पता नहीं है। महामोह के वशीभूत होकर आज पूरा संसार है वो कार्य कर रहा है। मनुष्य भौतिक सुख की विशेष रूप से इस कलयुग में प्रत्येक मनुष्य भौतिक सुख की साज सामग्री संग्रह करने के पीछे दीवाना रहता है। विशेष रूप से भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए आज का मनुष्य वो दीवाना रहता है। आज आप देखिए मरायमान व्यक्ति होता है, मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है, फिर भी उसको भोग करने की इच्छा मन से नहीं जाती। एक बार एक व्यक्ति मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ था। अकबर ने बिरबल से पूछा कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो कब तृप्त होती हैं।
बिरबल ने कहा कि व्यक्ति मृत्यु की शैया पर लेटा हो तब भी उसकी इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती, इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं वो पूर्ण नहीं होती। अकबर ने कहा कोई प्रमाण? बोले चलिए आपको प्रमाण की हमेशा आवश्यकता रहती है, प्रमाण देते हैं। बोले आपका एक मंत्री था वो भी वृद्ध हो गया, मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ है, चलो आज मिलके आते हैं। परंतु बोले अपनी जो कन्या है, अपनी पुत्री है जो युवा अवस्था में, उसको अब साथ लीजिएगा। जैसे ही उस मंत्री को मिलने गए, मंत्री मृत्यु के शैया पर पड़ा है, उसकी आंखें बड़ी मुश्किल से खुल रही है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, पूरी अवस्था है वो किसी भी क्षण उसकी मृत्यु आ सकती है। परंतु जैसे ही अकबर और बिरबल उनको मिलने गए, अकबर बाजू में खड़े हैं और वो वृद्ध व्यक्ति उसकी कन्या को, जो युवा है, उसको एकटक निहार रहा है। बिरबल ने कहा देखो आपके प्रश्न का उत्तर यहाँ पे मिल गया। भक्तों, आज की अवस्था आप देखिए, किसी भी वृद्ध व्यक्ति के अंदर भी भौतिक इच्छा वो की वो बनी रहती है, भले ही वो उस वस्तु का भोग क्यों न कर पाए, लेकिन खाने की इच्छा उसके मन में उसी समय भी वैसी ही बनी रहती है जैसी युवा अवस्था में थी। इस जगत में मनुष्य मन तथा इंद्रियों के द्वारा प्रभावित होता है। इस जगत में आप देखिए व्यक्ति है वो मन तथा इंद्रियों के द्वारा हमेशा प्रभावित रहता है। मन इच्छा करता है, इंद्रिया उसको पूर्ण करने में लगी रहती है। इंद्रिया को इच्छा करती है, मन उसको पूर्ण करने में हमारी बुद्धि का प्रयोग करने लगता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि मन मिथ्या अहंकार में लगकर प्रकृति के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा है वो इस संसार में इसलिए फंसा हुआ है क्योंकि जो हमारा मन है वो अहंकार के वशीभूत होकर झूठा वर्चस्व जताना चाहता है, अपने आप को यहाँ पे स्थापित करना चाहता है। मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं समाज का मुखिया हूँ, मैं देश का प्रधान हूँ, मैं उस व्यक्ति का कंपनी का मालिक हूँ, मैं फलाने व्यक्ति का ऊपर मैं स्वामी हूँ, मेरे नीचे इतने लोग काम करते हैं। जो मिथ्या अहंकार के वशीभूत होकर हम प्रभुत्व जमाने की जो भावना है वही हमारे इस संसार में फंसे रहने का कारण है। इस संसार में आने का कारण भी एकमात्र ये है कि हम स्वतंत्र भोग करना चाहते थे और उसके कारण हम इस संसार में फंसे हुए हैं। वास्तव में शुद्ध आत्मा अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि वह प्रकृति की तड़क भड़क से आकृष्ट न हो और इस तरह बद्धजीव की रक्षा की जा सके। अतः मन को इस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए कि प्रकृति की तड़क भड़क से वो प्रभावित न हो और इस तरह बद्धजीव की रक्षा की जा सके। हमें प्रकृति की तड़क भड़क आजकल दिखाने का बहुत जमाना है, दिखेगा तभी तो बिकेगा। जो वस्तु हम आज की कंपनियां बनाती हैं उस वस्तु को इतना अच्छा बनाने में जितना धन खर्च नहीं करते हैं उतना धन है वो उसकी एडवर्टाइज करने में खर्च करते हैं। अगर उस वस्तु को अच्छा बनाने में वो धन जो एडवर्टाइज वाला भी उपयोग करे तो वस्तु स्वतः ही माउथ पब्लिसिटी से एक व्यक्ति दूसरे को बोलेगा, दूसरा तीसरे को बोलेगा, उस वस्तु की गुणवत्ता के जानकर व्यक्ति की वो वस्तु है वो स्वतः ही प्रसिद्ध हो जाएगी। परंतु आज उस वस्तु को बनाने में जितना धन खर्च नहीं करते उतना धन है वो उसकी एडवर्टाइज करने में खर्च करते हैं। उसके कारण लोग जब दिखता है तभी बिकता है। न्यूज़ में देखा ये एडवर्टाइज आई, उसको तुरंत खरीदने के लिए लालायित रहते हैं। मन को नियंत्रित करने के लिए उसकी मांगों को बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहिए। मन की मांगों को, मन को नियंत्रित करने का एक तरीका है कि जब मन मांगे करता है, अनेक वस्तुओं की अनेक इच्छाएं करता है, तब उसे बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहिए कि क्या ये मेरे लिए उपयोगी है, क्या ये मेरे लिए उपयुक्त है, क्या मैं इसको प्राप्त करके मेरे जीवन के लिए कुछ लाभदायक है। अगर बुद्धि की कसौटी पर कस के कोई कार्य करोगे उस अवस्था में आपका मन आपको धोखा नहीं दे सकता। क्यों? मन के अंदर तो हमेशा अनेक उटपटांग मांगे प्रकट होती रहती हैं। अगर हम बुद्धि के कसौटी पर कचे बगैर उसको पूर्ण करने में लगे रहेंगे तो हम जीवन में हमेशा धोखा खाते रहेंगे, हमेशा गलत निर्णय लेते हुए प्रतीत होंगे। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने को पतित नहीं करना चाहिए। जो जितना ही इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट होता है वह उतना ही इस संसार में फंसता जाता है। मनुष्य को इंद्रिय विषयों में आकृष्ट होकर अपने आप को उसमें ज़्यादा अंदर नहीं जाने देना है। जो व्यक्ति जितना इंद्रिय विषयों में फंसता जाएगा वो उतना ही इस गहराई में जो दलदल है उसमें फंसता जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी वास्तविक स्थिति को जानकर हमारा अस्तित्व क्या है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण के अंश रूप में होने के कारण हम उनके दास रूप में हैं। और उस अस्तित्व को जानकर जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक स्थिति को
प्राप्त करने का प्रयास करेगा, उस अवस्था में वो इस भौतिक जगत में फंसने की बजाय वहाँ से बाहर निकल पाएगा। अपने को विरत करने का सर्वोत्कृष्ट साधन यही है कि मन को सदैव कृष्ण भावना में निरत रखा जाए। अपने को विरत करने का अर्थात इस जगत से मुक्ति प्राप्त करने का ये एकमात्र तरीका सरल और व्यवहारिक ये है कि हमें कृष्ण भावनामृत के द्वारा इस जगत से पलायन करके भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है, कृष्ण भावनामृत जो नियम है, उसके अनुसार व्यक्ति कलयुग में भी बड़ी आसानी से उसका पालन कर सकता है। वरना जो ध्यान योग है, अनेक प्रकार के तप योग है, उन सब का कलयुग के अंदर पालन करना बहुत कठिन है भक्तों। हम ध्यान करने बैठेंगे, कुछ समय के उपरांत या तो हमारी निद्रा लग जाएगी, या शरीर है वो पीड़ा देने लगेगा, या फिर हम कहीं और ध्यान भटकता हुआ प्रतीत होगा। यज्ञ करने बैठेंगे, न तो शुद्ध सामग्री प्राप्त होगी, न शुद्ध मंत्र बोलने वाले ब्राह्मण मिल पाएंगे, न ही आप अच्छे से उस यज्ञ का समापन कर पाएंगे। उस अवस्था में आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा। परंतु कलयुग में आप मात्र हरिनाम के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे। जो खा रहे हैं भगवान को भोग लगा के खाइए, जो कुछ कार्य करें श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए कीजिए। यज्ञ श्रेष्ठ सिनाचंतो मुच्यन्ते सर्वक्लम्ब से भूजन्ते ते त्वगम पापा ये पश्चात्म कारणस यत् करोसि यद सनासि यज्जुहोसि ददासि यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। जो कुछ कार्य करते हो श्री कृष्ण को अर्पण करते हुए करो। उस अवस्था में वो आपका प्रत्येक कार्य भक्ति बन जाएगा। और ये व्यवहारिक विधि है, बहुत सरल विधि है भक्तों। आप भगवान श्री हरि का नाम जप करते हैं, उसमें कुछ त्रुटि भी हो जाए, मंत्र तंत्र तत्सिद्रम देश काल सर्वकृत सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम त्वः। मंत्र तंत्र तत्सिद्रम देश काल हर्वसुत सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तनम त्वः। आप जो अनेक प्रकार के वेदों का पालन करने में कुछ मंत्रों की त्रुटि भी हो गई तो उसका फल आपको नहीं प्राप्त होगा। परंतु हरिनाम रूपी मंत्र है, उसका आप जब किसी भी अवस्था में कीजिए, त्रुटि भी हो जाए तब भी उसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। किसी और देश में हरे राम के जगह पे हले राम बोलते, चाइनीज लोग हैं वो र का उच्चारण ल में करते हैं, फिर भी उनको उसका फल पूर्ण प्राप्त होता है। क्यों? भगवान भाव देखते हैं, भगवान भावग्राही हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5 में हमने समझा कि किस प्रकार अगर मन हमारा मित्र बन जाए तो हम इस जगत में बड़ी आसानी से भगवत कार्य करते हुए इस जगत से पलायन कर सकते हैं, भगवत धाम जाने का रास्ता प्रशस्त कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का मन उसका मित्र बन जाता है वह व्यक्ति योगारूढ़ अवस्थाओं को प्राप्त करने में बहुत कुछ हद तक आगे बढ़ चुका होता है। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 5 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम